इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की प्रीलिम्स एग्जाम 6 दिसंबर को सफलतापूर्वक ले ली गई। यहाँ पर 70% अटेंडेंस टोटल रहा। तो इस एग्ज़ाम में कट ऑफ फैक्टर के ऊपर देखेंगे, पेपर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पेपर किस तरह के थे, कहाँ कहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल जाने के लिए पेपर का लेवल कैसा था, ये हम लोग समझेंगे। हाउ एक्सपेक्टेड यानी संभावित कट ऑफ भी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी पता चले कट ऑफ संभावित कितने रह सकते हैं। उससे पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अनअकैडमी पर 17 दिसंबर से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो बैचेज चलेंगे 10 सितंबर 2021 तक। 10 महीने के फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में बैच 1 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बैचेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर या डायरेक्ट आप जाकर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको सिर्फ रेफरल कोड ये यूज़ करते हैं, जिससे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो अपना टॉपिक है बीपीएससी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर लेवल। यदि पेपर लेवल की बात करें तो जेन्युइन अभ्यर्थी जितने से भी बात करें तो 50% प्रश्न को आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो। उन भी 50% प्रश्न में कुछ प्रश्न मुश्किल में लोगों को डाला, आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। 50% प्रश्न पर हम ऐसा कर सकते हैं। और जो 50% प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा टफ है और मॉडरेट लेवल के हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नॉर्मली जो साइंस पे, जैसे फिजिक्स के प्रश्न आप ले लें, फिजिक्स या बायो के जो अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, सिर्फ स्पीडी और लुसेंट पढ़ के गए हैं, उनको बहुत मुश्किल है। तुक्के से सही हो गए अलग बात है, पर ये सेक्शन फिजिक्स और बायो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का तुक्का भी काम नहीं आते। इस तरह के प्रश्न थे। 1-2 प्रश्न को छोड़ दिया जाए इजी का, मैक्सिमम प्रश्न टफ थे फिजिक्स बायो में। वर्ल्ड हिस्ट्री से बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री लगातार कोई पढ़कर नहीं जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब यहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका है। बिहार एसआई मेंस में भी हम लोगों ने देखा वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए और मॉडर्न हिस्ट्री के भी प्रश्न देखे हैं। कुछ प्रश्न को आप मॉडरेट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पर 1 प्रश्न 2 प्रश्न टफ थे, बाकी सभी प्रश्न यहाँ पर मॉडरेट लेवल के ही थे। वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा दिक्कत लोगों को नहीं किया। यहाँ पर एक और निकल कर आता वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए, यहाँ भी अब लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देखना होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी को प्रेफरेंस में लेकर चलना होगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम अभ्यर्थी उन चीज़ों से परिचित नहीं है जो नॉर्मली पढ़ते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था प्रीलिम्स एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी होगा इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा से ज़्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैप से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, पर यहाँ पर मैप से हट कर प्रश्न पूछे गए। इन्वायरमेंट से प्रश्न नॉर्मल थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, मॉडरेट लेवल का हम प्रश्न कर सकते हैं, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये टफ आपके लिए थे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत किया लोगों को करंट अफेयर्स, लोगों ने करंट अफेयर्स 2 सितंबर महीने से स्टार्ट किया और 2020 तक पढ़ा, पर मैक्सिमम करंट अफेयर्स सिर्फ 2020 के 2 प्रश्न पूछे गए। बाकी सभी बचे हुए जो प्रश्न हुए ये करंट अफेयर्स के 2019 के पूछे गए, शुरुआती से लेकर अंत तक। अधिकांशतः प्रश्न अंत के ही थे, आखिरी क्वार्टर के ही थे, लास्ट क्वार्टर के थे 2020 के। मैक्सिमम प्रश्न लास्ट क्वार्टर से ही पूछे, तो उनके लिए ज़्यादा आसान हो गए जो करंट अफेयर 2019 को भी देख कर गए थे। नहीं तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत हुए। और सबसे बड़ी जो समस्या है एग्ज़ाम हॉल चीटिंग की, ये बहुत मुश्किल का, इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता कि एग्ज़ाम हॉल चीटिंग क्यों हो रहे हैं, और इसके ऊपर कोई भी अभ्यर्थी कंप्लेन भी नहीं करता। हाँ, खुद चीटिंग करते हैं, सारे अभ्यर्थी खुद चीटिंग करते हैं तो उनको बेनिफिट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर कोई कंप्लेन भी नहीं किए जाते और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी जो एग्ज़ाम हॉल चीटिंग है, इसकी वजह से मैं कट ऑफ पहले 68 या 67 के समथिंग रखने जा रहा था। जब इसको एनालाइज किया, बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात किया, तो निकल कर आता है ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाने जा रहा है। एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग यानी आपस में बात करके प्रश्न को सॉल्व करना, ये ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके पास में एक अच्छे अभ्यर्थी बैठा हुआ है जो आपका स्कोर को अच्छे से इंक्रीज कर देगा, पर आपके जैसे अभ्यर्थी है तो ज़्यादा तो मदद नहीं मिलेगा। 2 से 3 प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हैं, पर यही 2 से 3 प्रश्न कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। सेकंड जो फैक्टर जो है कट ऑफ को हाई करने में,
टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट, ये भी एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है कितना वैकेंसीज है और कितना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 20 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, तो ये एक थोड़ा सा राहत का विषय है कि आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मेहनत करने के लिए मौका मिल जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मेहनत करके स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम मान के रखा है, बहुत ज़्यादा मान के रखा है कि खुद को भी सेफ रखना ज़रूरी है, नहीं तो 2019 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरह कट ऑफ गलत लोग कहने ना लगे। तो इस वजह से खुद को सेफ रखने के लिए मैंने इस तरह की कट ऑफ रखी है, और यहाँ से कुछ कम ही जाएंगे। और जो कम लिखा है मैंने बहुत सोच और समझने के बाद रखा है, नहीं तो नॉर्मली आपको बता देता 70 से 75 के बीच में जाएंगे, और 70 से 75 के बीच में आ ही जाता स्कोर, या इससे एक भी कम हो जाता 69। देखो, तो वैसा कहने के लिए मुझे मौका ज़रूर मिल जाते कि मेरे कट ऑफ सही गए, पर मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने खुद को भी कंपटीशन उतना ही दिया जितना आप अपने एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत करें। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत मेहनत की है कट ऑफ पर, बहुत सारे लोगों से बात की, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ बताया 671 के आसपास आप जनरल में आते हैं, तो पूरी तरह से पाने कि आप सेफ़ है, पूरी तरह से आप मान कर चलें कि आप सेफ़ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ यदि जाता तो +1 हो सकते हैं। अब एक बात बताएं, आपका 71 एक स्कोर है, मैंने बोल दिया 72 जाएगा। अब ये सोचकर मेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी छोड़ तो नहीं सकते। अब यदि मान लेते हैं आप छोड़ देते हैं और कट ऑफ ओरिजिनल कट ऑफ 69 चला जाता है, तब क्या होगा? अब आखिरी एक महीने में आप कितने प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ, बहुत काफ़ी होता है यदि आपका बेस, पीछे का बेस बहुत क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर, तो एक मंथ आपके लिए बहुत काफ़ी है। पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक मंथ बहुत मुश्किल से कुछ भी नहीं है आपके लिए। सोचने समझने प्लानिंग में ही सारा समय निकल जाता है। तो यहाँ पर कट ऑफ 71 के आसपास जाएंगे, -2 मान कर चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 69 के आसपास हो सकते हैं, प्लस होते हैं 72 के आसपास जा सकता है। AWS की बात करें, AWS में 66 के आसपास कट ऑफ रख सकते हैं, +1 या -1 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा +1 नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 67 जाएगा, 67 भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, -2 मान के चलें कि यहाँ पर कट ऑफ 64 के आसपास रह सकते हैं AWS कैटेगरी के लिए। 66 के आसपास आपके स्कोर है तो पूरी तरह से सेफ माने कि आपको मेंस एग्जाम में मिल जाएंगे मौके। अब बात करते हैं BC कैटेगरी की। यदि आप BC में आते हैं तो यहाँ पर आपके स्कोर 67। आप ये सोच रहे हैं कि साइड में क्या लिखा हो, तो ये टोटल पोस्ट है और इतने टाइम यानी 20 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट होगा मैंने ये बता दिया है। आप इसे भी आप इन कट ऑफ में आप देख सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगा। इतने रिजल्ट दिए जाएंगे और कट ऑफ इतने के आसपास रहेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा राहत मिल सकते हैं। SC की बात करें 62 के आसपास स्कोर आते हैं, सॉरी ABC की सबसे पहले बात करते हैं। ABC की बात करें 65 के आसपास स्कोर आपने कर रखा है, बहुत ज़्यादा सेफ है आप, और +1 -1 यहाँ पर भी हो सकते हैं। SC की बात करें, यहाँ पर भी 62 के आसपास आपके स्कोर है, या +1 -2 हो सकते हैं। -2 यानी 60 के आसपास जा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 63 के आसपास जा सकते हैं SC कैटेगरी के लिए। ST की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ प्रिडिक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 40 रिजल्ट दिए जाएंगे, 40 पदों 40 रिजल्ट होंगे और सिर्फ सीट 2 है। यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर कट ऑफ हो सकता है कि आपको 64 एक्यूरेट इतना ही रहे, या 64.5 रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा 66 के आसपास जाएंगे। 66 से ज़्यादा बहुत कम उम्मीद है कि 66 से जाए, पर मुश्किल काम था। पर ये भी 66 के आसपास कट ऑफ रख सकते हैं ST कैटेगरी में। ज़्यादा से ज़्यादा 64, और यदि कम होते हैं कट ऑफ तो 63 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेल के लिए कट ऑफ रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पर भी ये जैसे मैंने लिखा है, ये पोस्ट डिटेल्स है और इसके 20 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, ये मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर 600 फीमेल अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। यदि आप फीमेल आते हैं, 54 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है, 54 के आसपास आपके स्कोर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपने मेहनत की है, बहुत अच्छा कोशिश किया। अब फीमेल की बात करें, यहाँ पर कुछ चीज़ों और, जैसे EWS की बात करें, EWS में जिनके स्कोर हाई है उनके पास जनरल में भी जाने का मौका है,
और उनके स्कोर 80-90 के आसपास है, वो नॉर्मली जनरल में चले जाएंगे और इनके पास EWS सर्टिफिकेट भी है, तो इनके रिजल्ट जो होंगे जनरल में हो जाएंगे, जिससे जनरल के कट ऑफ हाई चले जाएंगे, EWS का कट ऑफ आपको नॉर्मली कम ही रहेगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। फीमेल की भी बात करें तो जनरल के अभ्यर्थियों से कुछ से मैंने जो बात की, उनका स्कोर 75-78 के समथिंग स्कोर उन्होंने किया। कुछ अभ्यर्थियों ने, सब ने नहीं किया। सबकी बात करें तो नॉर्मली जो कट ऑफ है इसी के आसपास है, तो 71 के समथिंग है, तो इनके भी जनरल में रिजल्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है EWS वाले फीमेल के लिए। तो 51 के आसपास स्कोर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छा स्कोर है और पूरी तरह से सेफ भी है। +1 -1 हो सकते हैं। यदि बात करें जनरल में तो +2 हो सकता है। यहाँ पर मैंने गलती से -1 लिख रखा है। जनरल की +2 हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं, इतने के आसपास, इतने के बीच में कट ऑफ यहाँ पर रख सकते हैं। ये मैंने जो माना है ना, आउट ऑफ 100 पर माना। आप इनमें मल्टीप्लाई 2 से कर दें, जिससे आपका एक्चुअल स्कोर निकल कर आ जाएंगे, इतने स्कोर के आसपास कट ऑफ रहेंगे। BC कैटेगरी की बात करें तो 51 के आसपास, यदि आप फीमेल है 51 के आसपास, और यहाँ पर बात की EWS और BC फीमेल की, दोनों एक जैसा कट ऑफ रहने जा रहा है। ज़्यादा डिफरेंस दोनों कट ऑफ में नहीं रहने वाले। यहाँ पर BC में एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि -3 तक जा सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ -3 या -2 या -1 तक ही रहे, या 51 ही रह जाए, तो कुछ ऐसा कट ऑफ रख सकते हैं। और 51 प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ यदि ज़्यादा तो 51 1 प्लस हो सकते हैं। ABC की बात करें तो यहाँ पर 15 पोस्ट है, और यहाँ पर 8+7 ये लिखा है मैंने। 8 जो है 35% रिजर्वेशन में मिल जाते हैं, 35% रिजर्वेशन में 7 सीट मिल जाते हैं। 8 जो है 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, टोटल इनका 38% रिजर्वेशन मिल जाते हैं BC फीमेल के लिए। तो ये मैंने ये लिखा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि ये मैंने क्या लिखा। ABC फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 48 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है, तो बहुत अच्छा कोशिश किया, बहुत अच्छा मेहनत किया। इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ यदि यहाँ पर बढ़ते तो 40+1 होकर 49 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। इसके बाद बात करें SC फीमेल की, तो SC फीमेल की 42 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है और पूरी तरह से सेफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ यदि बढ़ते हैं तो +1 हो सकते हैं, 43 तक हो सकते हैं, या -3 जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा कट ऑफ रहने जा रहा है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो आपके पास इतने स्कोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं और आपको उतना मुश्किल भी नहीं है। अब मेंस एग्ज़ाम पर पूरी तरह से फोकस करें। अब इस कट ऑफ की एक बात करें तो ये कट ऑफ सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा कुछ हो सकता है, अब इतने के आसपास रह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए कहा कि ये सेफ स्कोर है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम अभ्यर्थियों से मैं देखता हूँ इतने स्कोर हैं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आप लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो 80-90 बता रहे हैं, पर उनके खुद के स्कोर जाकर पूछें। जो लोग बता रहे हैं कट ऑफ 80 के आसपास जाएंगे, 75 के आसपास जाएंगे, आप उनसे ज़रूर बात करें और उनके स्कोर, एक्चुअल स्कोर हैं कितने, आंसर की मिलाने के बाद उनके स्कोर आ कितने रहे। एक अच्छे सोर्सेज के माध्यम से यदि आपने आंसर की मिला है, नहीं तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे गलत आंसर किए, जैसे मेरे वीडियोज़ में ही 3-4 प्रश्न से ज़्यादा गलत मैंने देखा। दोबारा जब चेक कर रहा था तो उस समय कुछ प्रश्न मैंने भी गलत किए, पर कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा वहाँ पर 8 से 10 प्रश्न गलत है। तो इस तरह के आंसर कीप से आप ना मिलाकर एक वैलिड, एक अच्छी जगह से सोर्स से मिला है। जैसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, स्टूडेंट पंथी है, एक चैनल है, यूट्यूब पर भी एक चैनल है, उनके आप मिला सकते हो। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं जहाँ से आप मिला सकते हैं। नाम नहीं बता सकता कौन सा चैनल पर आपको मिलाना है, आप खुद सर्च कर लेंगे, आप लगातार सर्च करें आपको मिल जाएगा, या अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कौन सा चैनल है। तो इतने के आसपास आप स्कोर करते हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर आपका है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे, इससे ज़्यादा उम्मीद बहुत कम है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब बात करते हैं अपने स्पॉन्सर पर। अनअकैडमी पर अपकमिंग जो बैचेज है, टारगेट BPSC 10 महीने के इंग्लिश मीडियम में और BPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को ध्यान में रखकर टॉप एजुकेटर के साथ 17 दिसंबर से जो बैचेज स्टार्ट होंगे, 10 महीने चलेंगे, जो 10 सितंबर 2021 तक है। इस बैचेज का सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। अनअकैडमी के ऊपर जो BPSC फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए विजय नाम से, जो हिंदी मीडियम में है, ये बैचेज स्टार्ट होंगे 10 दिसंबर से। अगले बैचेज को देखें तो BPSC
इन बैचेस को सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। अन अकेडमी के ऊपर जाने के बाद आपको बीपीएससी सेलेक्ट करना, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना। इसे क्लिक करने के बाद ये कुछ प्लान से, इन प्लान में से सेलेक्ट करना। डायरेक्ट आपको इन प्लान को फिलअप नहीं करना, सीधे अकेडमी 10 कोड, रेफरल कोड का यूज़ करना और प्रोसीड टू पे करना, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक। और साथ में जो बैचेज है उन बैचेज के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डायरेक्ट आप जाके वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।